हाय दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 2 विद्युत धारा करेंगे। तो जो भी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर हम प्लस का या फिर माइनस का आवेश दे दिए, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो देखिए, बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या फिर बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए, जब किसी वस्तु को हम अगर आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान में हो सकता है कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक ना। तो डिपेंड करता है कि उसको हम कौन सा आवेश दिए हैं, प्लस के माइनस का, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक से उत्पन्न ऊष्मा होती है। इसका फॉर्मूला होता है, देखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ना, ये फार्मूला होता है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा? ऊष्मा वाला हीट हो गया, तो H स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही है? देखिए यहाँ पर ओम का नियम है, यहाँ पे लग रहा है ना, तो कौन सही है यहाँ पे? तो हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम होता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? I इक्वल टू वी बाई आर, फिर R इक्वल टू आई बाई वी, नहीं, I इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। I इक्वल टू वी बाई आर, ये कैसा आया यहाँ पे? यहाँ पे I को ये नहीं छोड़ दीजिए, यहाँ V बटे आर ऐसे आ जाएगा। ये R कहाँ आ गया? नीचे आ गया, ठीक है। V बटे आर हो जाएगा। चलिए, आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? तो आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन, किसी चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करता है। कोई भी मान लीजिए, कोई भी चालक पदार्थ है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे गति करेगा? देखिए, उसमें इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वो करता है, बोल रहा है समरूप करता है, त्वरित या फिर अपसरित या फिर अवमंदित। देखिए यहाँ पर अपसरित करता है, अपसरित मतलब इधर उधर करना हो गया, ठीक है। इधर उधर गति करेगा ना तो अपसरित हो गया। विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम पालन करता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश का संरक्षण सिद्धांत को नियम को पालन करता है, याद रखिएगा। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत को नियम को पालन करता है। अगर किरचॉफ का द्वितीय नियम होता तो ऊर्जा संरक्षण वो करेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आ गया, द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम पालन करता है। ये बहुत बार 2024 के एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक ना। ये पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए हो सकता है कि 2024 में आ जाए, ठीक है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किसको पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को नियम को पालन करता है। और प्रथम नियम किसको करता है? आवेश संरक्षण को सिद्धांत को नियम को पालन करता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा फार्मूला पर बनाया जाता है। यहाँ बोल रहा है कि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। देखिए सिंपल सा है कि एक फार्मूला इसके लिए होता है, R इक्वल टू रो इंटू एल बटा ए, ये फार्मूला होता है, यही से बनेगा, ठीक है। R इक्वल टू रो इंटू एल बटा ए। तो बोल रहे हैं मान लीजिए कोई तार ऐसे लंबा है, इसका लंबाई अभी एल है, ठीक है। और दूसरा केस फर्स्ट में ही मान लेते हैं, ठीक है। उसी केस सेकेंड में बोल रहा है कि इसका लंबाई कितना कर दीजिए? दुगना कर दीजिए, ठीक है। उसका लंबाई क्या कर दीजिए? दुगना कर दीजिए, तो उसका लंबा दुगना कर देंगे। तो वैसे ही R इक्वल टू करेंगे
रो इंटू क्या बोल रहा है कि लंबाई क्या कर दीजिए, दुगना कर दीजिए। देखो वहाँ पर एल था, यहाँ का कर दिए 2L कर दीजिए, कर दिए बटा ए का क्या रहेगा, ए रहेगा इसे। लेकिन कोई भी तार मान लीजिए पहले मोटाई इसका ऐसे था, ठीक है, अब उसको खींच दिए, तो खींचेंगे तो पतला होगा कि नहीं होगा ना, और इसको पतला कर दिए, अभी मोटाई इतना था इसका, और लंबा और हम दुगुना लंबा कर दिए, इसका इसका जो मोटाई है वो कम होगा ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका एरिया 1/2 होगा। जितना लंबाई करेंगे उतना एरिया घटेगा। अगर 3 गुना लंबाई करते तो यहाँ 3 से भाग करते, ठीक है, 4 गुना लंबाई कर देते तो 4 से भाग करते हैं यहाँ, ठीक है। तो R इक्वल टू रो इंटू इसको ऊपर चल जाएगा ये 2, ठीक है, तो 4L हो जाएगा बटा में A हो जाएगा। तो क्या बचेगा हम लोग को, R इक्वल टू 4 को बाहर निकाल देते हैं, तो रो इंटू L बटा A बचेगा, ठीक है, रो इंटू L बटा A। तो देखिए इसको R डैश मान लेते हैं ऐसा करके, तो R डैश इक्वल टू 4 का 4 रहेगा। अब इतना का मान देखिए, इतना का मान यहाँ पर R है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर R लिख देंगे, इसका प्रतिरोध कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या था, क्वेश्चन था किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाए तो उसका कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा उसका प्रतिरोध, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है, तब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ये तो जानते हैं, लेकिन वोल्ट इंटू एम्पियर भी होता है। देखिए कैसे होगा से, हम जानते हैं कि फार्मूला V इक्वल टू आई आर जानते हैं। तो हमको किसका मात्रक निकालना है, प्रतिरोध का, मतलब आर का निकालना है। तो आर इक्वल टू V बट्टे आई हो जाएगा ना, कि वोल्ट का वोल्ट हो गया, और इसका आई का क्या होता है, एम्पियर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर भी होगा और प्रतिरोध का ओम भी होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर भी होगा, ओम भी हो जाएगा, और वोल्ट पर एम्पियर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों इसका होगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे किसी चालक पदार्थ में आवेश का प्रवाह होता है। तो देखिए कोई भी चालक पदार्थ में, मान लीजिए कि ई ऐसे है चालक पदार्थ, ठीक है, ई प्लस है ई माइनस है, तो कभी भी चालक पदार्थ का जो आवेश होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक से धनात्मक, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक से धनात्मक, हमेशा इधर से बहेगा, ठीक है, मतलब चलेगा आवेश में, आवेश ठीक है, चालक पदार्थ में हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव को चलता है। चलिए प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है, तो प्रतिरोधकता कैसा मात्रक होता है, ओम इंटू मीटर, याद रखिएगा, ओम इंटू मीटर। 14 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हमेशा ऊर्जा को मापा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापते हैं, ऊर्जा को। किलोवाट घंटा मतलब KWH, किलो वाट घंटा मात्रक है, ये भी ऊर्जा ही होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलो वाट आवर जो होता है किसके बराबर होता है, तो 3.6 10 के पावर में 6 के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 3.6 10 के पावर में 6 होता है, ठीक है। किलोवाट घंटा बराबर 3.6 10 के पावर में 6 होता है ना। 16 नंबर क्वेश्चन, किसी धात्विक चालक को ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी चालक पदार्थ में अगर हम उसको ताप बढ़ाएंगे ना, तो उसका प्रतिरोध अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। अब प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो बोल रहे किसी भी चालक पदार्थ में ताप बढ़ने पर क्या उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, सिंपल सा है। किसी भी चालक पदार्थ को अगर गर्म करते हैं ना, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाता है, याद रखिएगा। फिर सही क्वेश्चन है, किसी धात्विक चालक को ताप बढ़ने पर उसका विद्युत धारा क्या होगा। देखिए कोई भी चालक पदार्थ अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध तो बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध बढ़ेगा ना तो विद्युत धारा घटता है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है हमेशा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है कि विभव मापी के तार की लंबाई, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर
संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। कहाँ पे संतुलन बिंदु प्राप्त होगा? तो होगा, आपको चालक पदार्थ कैसे लेना पड़ेगा? अधिक लंबाई पर होगा, ठीक ना, अधिक लंबाई पर। अगर अधिक चालक पदार्थ की लंबाई रहेगा तो संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चालक पदार्थ कैसा होना चाहिए? अधिक लंबाई पर होता है, ठीक है। तो 18 कौन सा नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। देखिए, तो ये शून्य होता है। पढ़े होंगे संधि का नियम, किरचॉफ का संधि का नियम और बंद पासा का नियम, या फिर उसको लूप का नियम भी कहते हैं। तो उसको में क्या होता है? ये जो I1 होता है, I2 होता है, I3 होता है, किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? तो धारा बदलता होगा ना। विद्युत ऊर्जा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, हो जाएगा धारा। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, क्या है? तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं ना, उसको बोलते हैं नाइक्रोम। क्या बोलते हैं? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं, देखिए विद्युत हीटर में होता है खाना वाना बनाने के लिए जाता है ना, तो उसका जो तार होता है ना, नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? इसमें बताना है विद्युत शक्ति का सही मात्रक कौन नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए विद्युत शक्ति का सही मात्रक कौन नहीं है? वाट तो होते हुए करता है। तो देखिए विद्युत शक्ति का ना कई फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए विद्युत शक्ति का फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, ये भी P का फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति का। P इक्वल टू वी आई, ये भी होता है। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी होता है। यहीं से मात्रक निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर बटा प्रतिरोध का होता है ओम। इसका निकालेंगे तो वोल्ट इंटू एम्पियर हो जाएगा। इसे करेंगे तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन नहीं होगा, देखते हैं इसे मिला के। देखिए विद्युत शक्ति का तो वाट होइबे करता है, एम्पियर इंटू वोल्ट, एम्पियर इंटू वोल्ट, ये भी होता है। एम्पियर स्क्वायर पर ओम, एम्पियर स्क्वायर पर ओम, एम्पियर स्क्वायर पर ओम, नहीं पर ओम नहीं होगा, ई वाला नहीं होता है, ठीक है। चौथा देखते हैं एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, तो ई वाला पर ओम वाला नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होता है? किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होगा? प्रतिरोध में अंतर होता है, ताप में अंतर, या फिर विभव में अंतर। तो विभव में अंतर हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, वीट स्टैंड सेतु द्वारा मापा जाता है। तो ये वीट स्टैंड सेतु द्वारा का मापते हैं? उच्च प्रतिरोध को मापा जाता है, ठीक है। चलिए किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध R और लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A है, तो उसका प्रतिरोधकता मतलब क्या होगा? रो क्या होगा, ठीक है। देखिए अभी कुछ देर पहले हम फार्मूला लिखे थे वाला, R इक्वल टू रो इंटू एल बटे ए लिखे थे ना। तो यहीं से फार्मूला देख लेंगे यहाँ पर कौन सा सही होगा, इसी से इधर उधर किया हुआ है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो R इक्वल टू रो इंटू एल बटे ए, R इक्वल टू रो इंटू एल बटे ए, तो ये ना हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन हो जाएगा? ये है सही, रो इंटू R इक्वल टू रो इंटू एल बटा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। देखिए ये रो है इंटू एल बटे ए, सही है 25 का, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग का यार इतना ही रहेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा हो इतना, तो थैंक यू, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।